हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैतम गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम शिक्षा अष्टकम का तीसरा श्लोक सीखने जा रहे हैं। पहला हमारा श्लोक ये था कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। फिर दूसरा श्लोक ये था कि नाम साधन है वो सर्वश्रेष्ठ साधन, और वो इतना सुलभ है। ठीक है, नाम साधन सुलभ है। ठीक है, अब वो नाम साधन को करने का क्या प्रोसेस है। ठीक है, नाम साधन का प्रोसेस वो हम तीसरे श्लोक में सीखेंगे। पढ़ने का प्रयास करते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। मीनिंग्स देखते हैं। तृणादपि, ठीक है, तृणादपि यानी कि तृण जो तिनका है, घास का तिनका, अपि अधिक, उससे भी अधिक, सुनीचेन, ठीक है, तृणादपि सुनीचेन उससे भी अधिक विनम्र हो जाना है। ठीक है, तिनके से भी अधिक विनम्र होना है। अब विनम्रता कैसी? तिनके पे पाँव रखते हैं वो बहुत झुक जाता है, हमें उसकी तरह खुद को विनम्र बनाना है। अब वो विनम्रता कैसी होनी चाहिए? ठीक है, चीज़ों को यथारूप में एक्सेप्ट करना। ठीक है, स्वीकार करना, जैसा आपके साथ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना विनम्रता कहलाती है। जैसे एक्सेप्ट करने का क्या मकसद है? अगर कोई आपका गुरु है, या आपका शिक्षा गुरु, या आपका दीक्षा गुरु, या आपसे कोई आदरणीय है जिसको आप रिस्पेक्ट देते हो, वो आपको कोई दोष बता रहा है, ठीक है, तो उस दोष को एक्सेप्ट करना सीखो। आजकल तो हमें हमारी कोई गलती बताएगा ना, तो हम क्या उसके अंदर 100 दोष ढूंढने बैठ जाएंगे। तो ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता क्या है कि हमें कोई दोष बताते तो हमें उसको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। ठीक है, हमें दूसरी विनम्रता की एग्जांपल क्या है कि हम जो काम करते हैं ना, हम कीर्तन करके आते हैं किसी जगह पे, हम कथा करके आते हैं, क्या सब हमारी तारीफ़ करते हैं, हम बोलते हैं हाँ मैं तो सीख गई हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कीर्तन, हम अपनी तारीफ़ में लग जाते हैं। ये नहीं करना है। हमें क्या करना है? बस कृष्णा और गुरु की कृपा है, गुरु गौरंगा की कृपा है। ठीक है, क्रेडिट्स कभी भी खुद नहीं लेने चाहिए। किसकी क्रेडिट्स किसको देने चाहिए? गुरु और गौरंगा को। ठीक है, अब ये विनम्रता होती है। अब ये जो प्रोसेस है ना, इसमें 3 क्वालिटीज़ बताई हमें। पहली क्वालिटी क्या है? तिनके से भी अधिक विनम्र होना है। दूसरी क्या है? तरोर अपि, तरोर यानी कि दरख्त, अपि अधिक, दरख्त से भी अधिक सहिष्णुना। ठीक है, सहिष्णुना का क्या मतलब है? सहनशील बनना है। ठीक है, सहनशील। अब जो दरख्त है, ठीक है, धूप हो बारिश हो उसको सहन करता है, पर उसका रिजल्ट किसको देता है? दूसरों को। कोई कुत्ता या बिल्ली आके बैठ जाएगा उसकी छाया में, ऐसे नहीं बोलेगा ए उठ, मेरी छाया में तू नहीं बैठ सकता। कौन बैठ सकता है? सिर्फ इंसान बैठ सकता है। वो ऐसा कुछ कहता है? नहीं कहता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो अपने रिजल्ट से ना, उसके पेड़ पे वो फ्रूट्स उगते हैं, पेड़ पे जो फ्रूट्स उगते हैं वो भी खुद नहीं लेता, धूप बारिश सब सहन करता है, और वो फ्रूट्स किसको देता है? लोगों को, इंसानों को। हम उसको पत्थर मारते हैं, वो हमें क्या देता है? फ्रूट देता है। तो उसमें क्या है? ये क्या सहनशीलता है। उसको कोई कट करता है ना, तब भी वो बेचारा कुछ नहीं बोलता। हालांकि क्या है? दरख्त क्या है? एक योनि है, जीव है। ठीक है, जीवित होता है दरख्त भी। उसको कोई कट करता है वो कुछ नहीं कहता बेचारा, वो चुप रहता है। तो क्या करना है? उसकी तरह सहनशील बनना है। जितने भी जिंदगी में कष्ट आ जाए ना, उनको सहना है, रोना नहीं है हर बात पे। कृष्णा आपने ये कर दिया, कृष्णा आपने वो कर दिया, आप मेरे साथ ये करते हो, आप मेरे साथ वो हर चीज़ में थैंक यू कृष्णा। ठीक है, सहना है चीज़ों को। भक्ति बात ने क्या सिखाया है? थैंक यू कृष्णा। फिर आगे तीसरी क्वालिटी क्या है? अमानी न मान देना। अमानी जो आपकी बेइज्जती करे, अमानी ना मान देना, जो आपकी बेइज्जती करे उसको क्या करना? मान देना। ठीक है, उसको भी इज्जत देना। अब ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कोई हमारी बेइज्जती करता है, हम विचलित हो जाते हैं, इसने मुझे ये बोला कैसे। जब तक अब उसको सुनाएंगे नहीं ना, तब तक दिल शांत नहीं होगा। जब तक उसको सुना के आएंगे, फिर आके बैठेंगे, हाँ अब अच्छा लग रहा है। हम ये हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई हमारी बेइज्जती करता है ना, बस उसने कर दी, अब उसने तो हमें सुना दी ना, अब हमें क्या करना है? उसको उल्टा रिस्पेक्ट देनी है, हमें उसकी बातों को भूल जाना है। ठीक है, तो ये क्या है? अमानी न मान देना।
जो हमें बेइज्जत करता है उसको भी मान देना है, ठीक है। और ऐसा इंसान जिसके अंदर ये 3 क्वालिटीज़, जो ये प्रोसेस, जिसके पास ये प्रोसेस फॉलो कर सकता है, वो विनम्र है, वो सहनशील है दरख्त की तरह, और वो जो उसकी बेइज्जती करता है फिर भी उसको इज्जत देता है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, कीर्तनीय है, वो कीर्तन कर सकता है सदा हरि, हर वक्त कृष्ण का कीर्तन कर सकता है, हरि का कीर्तन कर सकता है। अब इसमें एक बात बोली गई है कि हर वक्त कीर्तन करने के लिए ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो क्या हम कीर्तन नहीं कर सकते हर वक्त? फिर ये क्वालिटीज़ आए कैसे? तो आचार्यगण कहते हैं कि इसी श्लोक को उल्टा कर दो। जो हर वक्त कीर्तनीय है सदा हरि, जो हर वक्त हरि का कीर्तन करता रहेगा, वो तिनके से भी अधिक विनम्र हो सकता है। वो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप होंगी जब वो कंटिन्यूस कीर्तन करेगा ना हरि का, उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप होंगी। सहनशील बनेगा, बहुत रिस्पेक्टफुल बनेगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप होंगी। पूरे ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर, दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकता है। हरे कृष्णा।